Good morning all of you. Good morning, Miss. चलिए, पिछले क्लास में पार्ट 2 में आप लोग को हम बताए थे किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताए थे ना। Yes, Miss. उसमें हम ये बताए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। हाँ, तो उसमें सबसे पहला क्या था, नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और हमने पिछले क्लास में आपको ये भी बताया था कि सब जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है, ये सब का अलग अलग एक टॉपिक होता है और ये पढ़ाने में समय लग गया, सब पे एक एक क्लास देना पड़ेगा, बताए थे ना। Yes, तो Miss. आज हम आप लोगों को नाउन के बारे में बताएंगे और हम ये पहले से आप लोगों को नाउन में क्या क्या चीज़ बताना है वो टॉपिक लिख के रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक, Yes, Miss. सबसे पहले हम जानेंगे नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा जानने के बाद ये हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि आखिर नाउन होता क्या है। तो या तो आप ये बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, मतलब दुनिया में जितने भी नाम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल ले, नाउन को हम 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक हो गया आपका नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, मतलब किसी भी चीज के नाम को, जिनका नाम है पूरे संसार में, जो भी चीज है उनका नाम है तो उनको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो सिंपल वे में अगर इसको लंबे तरीके से अगर खींचे तो हम डिफाइन के तौर पे एक ये भी लिख सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल और ए प्लेस। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक, हाँ, समझ में आया? Yes. चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो आप टाइप्स ऑफ नाउन अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5। हाँ, पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कौन कौन सा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ये देखिए, प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये तो उनके काइंड्स हो गए, भेद हो गए। तो अब हम आते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक क्या बोलते हैं? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब सिंपल सा देखिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे सबको बताते चलते हैं। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। कैसे? देखिए, व्यक्तिवाचक मतलब किसी एक खास लग गया ना वहां पे, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन बोलेंगे। मतलब क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे किसी का नाम हो। जैसे आप एक एग्जांपल में लिख लो, या अनीशा है तो यहाँ पे और कोई अनीशा है, इसके नाम को हम बदल सकते हैं। आप लोग पूरे क्लास में इतने सारे बच्चे हो तो इसमें हम बोलेंगे अनीशा इधर आओ, तो वो अनीशा को क्या हो गई? एक प्रॉपर हो गई ना। प्रॉपर एक व्यक्ति को हम बुला रहे हैं ना। हाँ, जैसे एक डॉग हो गया, डॉग का नाम अगर हम टॉम रख दिए, ठीक है, बोलेंगे टॉम कम हियर, तो टॉम आ गया, तो वो एक टॉम का नाम है ना। हाँ? और संडे, जैसे आप रखो रविवार, सोमवार, ये दूसरा है? नहीं है। ताजमहल दूसरा है? नहीं है। पटना दूसरा है? नहीं है। तो वो एक प्रॉपर नाम है ना, इसलिए बोला गया किसी खास, मतलब किसी एक प्रॉपर चीज का, जिसका नाम हो, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। मतलब देखो, इस क्लास में दो चीजें क्लास हम बोलेंगे कि क्लास 6 के या फिर क्लास 5 के, क्लास 4 के बॉयज, किसी एक को बुलाएंगे। सब क्लास के मिले हुए बच्चे, मिले हुए ना आप लोग, तो हम बोलेंगे किसी एक क्लास को, क्लास 4 के बच्चे आप बाहर आ जाए, तो उसमें क्लास 4 का बच्चे को हम बुलाए ना। तो क्लास 4 क्या हो गए? हमारे कॉमन नाउन। मतलब ये सब में से कॉमन को क्या किया? निकाल लिए। कोई दिक्कत? जैसे डॉग का अगर हम नाम लेते हैं, डॉग में कोई किसी का नाम हम लिख रखे हैं ब्रोनो, रखे किसी का टॉम, किसी का हीरा, ठीक है, रखे हैं। उसमें हम बोलेंगे सारे डॉग इधर आ जाए, बोलेंगे तो मतलब डॉग क्या हो गया? तुम्हारा कॉमन नाउन हो गया। वहां पे बहुत सारे थे, बहुत सारे तुम सबको बुला लिए ना, तो वो क्या हो गए?
कॉमन हो गए। अब कहीं पे देखिए भीड़ लगा होता है, हाँ, भीड़ लगा रहता है तो वहाँ पे देखो बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, महिलाएं भी रहते हैं, पुरुष भी रहते हैं, सब तरह के लोग रहते हैं। उसमें से हम जो है बोलेंगे कि यहाँ पे जितने भी महिलाएं अपने अपने घर जाएं, तो वो क्या हो गया कॉमन। वो समय से हम कॉमन को क्या किए, निकाल लिए ना, तो वो क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया, कोई दिक्कत। अब आप कॉलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक देखो बता रहे, जैसे आर्मी क्या हो गया, आर्मी फौजी। तो फौजी क्या हो गया, अगर हम एक फौजी को नहीं बुला रहे या ये नहीं बोल रहे कि जो मतलब ये क्या बोलते हैं ग्रुप ए के जितने भी आर्मी है बाहर आ जाए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। आर्मी मतलब पूरा दुनिया में, मतलब भारत में जितना भी, हमारे देश में जितने भी आर्मी है सब कलेक्ट हो जाएंगे, सब आ जाएंगे, हाँ। अब हम बोलेंगे मेहिसाई आचार्य कुलम के जितने भी बच्चे हैं सब बाहर आ जाए, तो मतलब किसी क्लास के बच्चे को तो नहीं बुला रहे हैं, किसी क्लास के खास एक या दो या फिर बॉयज या गर्ल्स को नहीं बुला रहे हैं, हम तो सब बच्चे को बुला रहे हैं। यहाँ गर्ल्स और बॉयज को तो नहीं ना बांटे हैं, तो वो सबको बुला लिए, तो वो क्या हो गया तुम्हारा कलेक्टिव नाउन मतलब समूह, हाँ। कहीं भीड़ लगता है तो भीड़ में, अभी जैसे एक एग्जांपल दिया आपको, भीड़ में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब रहते हैं। अब वो उसको क्या बोलेंगे आप, समूह। झुंड बोलेंगे, क्राउड हो गया ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समूहवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत। अब आप आ जाएं मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक किसको बोलेंगे, घी, पानी, हाँ, जिसको हम जो है गिन नहीं सकते हैं, जिस चीज को हम गिन नहीं सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल नाउन बोलेंगे। ये सिंपल है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कोई दिक्कत, घी, आटा, गेहूं, चावल ये सब को गिन सकते हैं नहीं, सिर्फ और नाप सकते हैं, क्या, हाँ, सिर्फ और नाप सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे आप, मटेरियल नाउन। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक। अगर हम किसी बच्चे को एक थप्पड़ लगा दे तो उसको फिर पूछा जाए कि कैसा लगा, तो वो अपना भाव बताएगा ना, अच्छा लगा, बुरा लगा, रोने का मन कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं। अगर उसको हम प्यार से अगर थपथपा दिए तो उसको खुशी मिला ना, खुशी। तो किसी को क्या भाव, आप जैसे हवा हो गया, हवा को आप महसूस कर सकते हो, गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, दोनों रख दिया जाए, आपको पता चलेगा गर्म है या ठंडा है, नहीं पता चलेगा। जब तक आप उसको टच नहीं करोगे, उसको छुओगे तो पता कैसे चलेगा गर्म है ठंडा है, पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव, कि मतलब हम उसको छुए, गर्म पानी को छुए तो पता चला कि वो गर्म है, और ठंडा को छुए तो पता क्या चला, ठंडा है। किसी को जैसे कि उदास हो गया, खुश हो गया, लव हो गया, ये सब चीज को ना नाप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना गिन सकते हैं, सिर्फ ये चीज को हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो फील करने वाली चीज को क्या बोलेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। कोई दिक्कत ये समझने में, हाँ राकेश, कोई दिक्कत। चलिए अब हम आते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। अब देखिए आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा को 3 भाग में बांटा गया। आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। पहला हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया काउंटेबल और तीसरा अनकाउंटेबल। अब देखिए प्रॉपर नाउन के बारे में बता दिए, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर नाउन। किसी खास के बारे में बात कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। काउंटेबल मतलब गणनीय संज्ञा। क्या हो गया, काउंटेबल का गणनीय संज्ञा मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल अगणनीय संज्ञा मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, अगणनीय संज्ञा। आई होप कि समझ में आया आप लोगों को। हाँ, सिंपल में आप रखेंगे काउंटेबल गणनीय संख्या, जिसको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके गिन सकते हैं। और क्या, और अगणनीय संख्या जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब हम आते हैं नाउन में नंबर भी होते हैं। नाउन में क्या होते हैं, नंबर भी होते हैं। नाउन के 2 नंबर होते हैं, नाउन के 2 नंबर होते हैं। आप लोग नंबर जो है मोस्टली आप संस्कृत में भी पढ़ते होंगे, संस्कृत व्याकरण में ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ते होंगे। हाँ, तो अब देखिए नाउन के नंबर जो होते हैं ये इंग्लिश में अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। पहले हो गए सिंगुलर नंबर और दूसरा क्या हो गया, प्लूरल नंबर मतलब एक वचन और बहुवचन। लेकिन ये चीज संस्कृत में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको पढ़ना पड़ेगा। वो संस्कृत व्याकरण के अनुसार है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आपको जो है नाउन नंबर में कितने हो जाते हैं, इनके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल मतलब एक वचन और बहुवचन। एक
एक वचन और बहुवचन। तो अब देखिए एक वचन मतलब कैट का क्या हो जाएगा, कैट्स होगा। मैन का मैंस हो जाएगा, क्या गुड का गुड्स हो जाएगा। बुक का बुक्स हो जाएगा। नहीं एक और एक से ज्यादा उसमें एस या ईएस लग जाता है। देखिए सिंगुलर में तो सिर्फ लिखाएगा मैन, गुड, बैड, बुक, कॉपी लिखाएगा, काइंड लिखाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन उसी का अगर हम सिंगुलर का अगर पुलर बनाते हैं उसमें किसी में शब्द में देखते हैं एस और ईएस लगाते हैं। जैसे लिखते हैं गुड, गुड मतलब अच्छा, यहाँ क्या होता है GOOD गुड्स, अच्छे बनाते हैं। तो ये तुम्हारा जो है क्या हो जाता है, सिंगुलर नंबर और पुलर नंबर। ठीक, इनका एक्सरसाइज भी है, हम इसका आप लोगों को एक्सरसाइज भी करवा देंगे ताकि सिंगुलर नंबर पुलर नंबर कुछ कुछ करके बनवा देंगे। उसके बाद आप आते हैं नाउन जेंडर। नाउन में जेंडर भी होते हैं, नाउन में क्या होते हैं, जेंडर भी होते हैं। और नाउन में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार होते हैं इनके। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। पहले होते हैं मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर और चौथा होता है न्यूटर जेंडर। अब देखिए मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग और कॉमन जेंडर मतलब उबालिंग। उसका न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसकलिंग। मतलब मैस्कुलिन जेंडर हो गया पुल्लिंग, मतलब किसी क्या बोले पुरुष जाति का बोध। मतलब मैस्कुलिन जेंडर में क्या हो जाता है, किसी पूरे होल जितने भी समाज के लड़के लोग होते हैं या पुरुष जाति होते हैं उनका वो बोध कराता है, चाहे वो जानवर में हो चाहे वो व्यक्ति में हो। ठीक है, चाहे वो पशु पक्षी में हो। ठीक है, कोई दिक्कत। तो वो हो गए पुल्लिंग। पुल्लिंग आप लोग, पुल्लिंग से आप लोग ऑटोमेटिक है कि जान जाते हैं जितने भी क्या होते हैं पुरुष जाति होते हैं उनका। मतलब मैस्कुलिन जेंडर में जितने भी पुरुष जाति का है वो पुरुष जाति आ जाते हैं। और फीमेलिन जेंडर में जितने भी स्त्रीलिंग हो जाते हैं, मतलब स्त्री जाति का इसमें बोध होता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है पुरुष जाति का बोध होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्त्री जाति का बोध होता है। और कॉमन जेंडर मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों मिला के होता है। ठीक है, कॉमन जेंडर मतलब उबालिंग मतलब होता है आपका स्त्री और जिस संज्ञा से आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का क्या हो, बोध हो, उसको क्या बोलेंगे हम, उबालिंग बोलेंगे। कोई दिक्कत, हम कॉमन जेंडर बोलेंगे। अब आओ न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसकलिंग, ना स्त्री और ना ही जिस नाउन में ना ही स्त्री ना ही पुरुष जाति का बोध हो उसको क्या बोलेंगे, नपुंसकलिंग। कोई दिक्कत। अब आते हैं नाउन पर्सन। नाउन में क्या होता है, एक पर्सन भी आता है, एक टॉपिक क्या आता है, पर्सन भी आता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन मतलब द्वितीय पुरुष और थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब एक, सिर्फ एक का बोध। द्वितीय पुरुष मतलब एक के अलावा 2 का हो यूज। और थर्ड पर्सन मतलब 1 2 को छोड़ के बाद बाकी जितने होते हैं सबका उसमें बोध होता है। कोई दिक्कत। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड। जैसे IVU पढ़ते हैं हम लोग, IVU जो हम लोग जो वो प्रोनाउन में तुमको आएगा, माई, माइन, माइन आएगा, आवर, यू, योर, यू आता है। ठीक है, ये सब चीज़ को हम डिटेल में आप लोगों को बताएंगे क्या चीज़ कैसे होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया नाउन? हाँ, ये चीज़ हम सब का डिफिनेशन आप लोगों को यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्योंकि लिखते हमको अभी समझाना था आप लोगों को क्या चीज़ कैसे होता है। अगर आप लोग को ये चीज़ का डिफिनेशन भी चाहिए, अच्छे से सरल लैंग्वेज में चाहिए, तो वो भी हम आप लोगों को लिखा देंगे। ठीक है, लेकिन ये बस समझाना था। ये हम सिर्फ टॉपिक लिख के रखे थे कि आप लोगों को क्या क्या टॉपिक पे हमको बताना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप हमसे जो अगले क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब कल के टॉपिक में हम आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, सर्वनाम के बारे में बताएंगे और थोड़ा आप लोग देख के आइएगा सर्वनाम के बारे में। ओके, हाँ, ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस।